नमस्कार किसान साथियों, किसान सेवा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आपके लगातार गेहूं के पीलेपन के बारे में मैसेज पढ़ रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों न किसान भाइयों के साथ गेहूं के पीलेपन पर विस्तार से चर्चा की जाए। जब किसान भाइयों आप गेहूं के पीलेपन के बारे में समस्या लेकर किसी पेस्टिसाइड वाले के पास पहुंचते हैं तो वह कोई फंगीसाइड या नेमेटोसाइड या कोई माइक्रोन्यूट्रेंट की स्प्रे करने की सलाह देता है। लेकिन किसान भाइयों, बिना जांचे परखे यह उचित नहीं होगा। तो किसान भाइयों, फालतू के खर्च से बचने के लिए हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे गेहूं में आखिर पीलापन किस कारण से आ रहा है। किसान भाइयों, यह जानकारी पूरी देखने के बाद आप गेहूं के पीलेपन की 100% सटीक पहचान करने में सक्षम होंगे। किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक खुद किसान हूँ और कृषि अधिकारी पद के लिए स्टडी कर रहा हूँ। आपको मैं यह जानकारी कृषि विशेषज्ञों और खुद के अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि हम गेहूं में देखते हैं कि पहली सिंचाई के बाद या उससे पहले गेहूं में हमें पीलापन दिखाई देना शुरू हो जाता है। उसमें हमारे किसान भाई सबसे पहला काम क्या करते हैं, गेहूं में यूरिया देते हैं और यह एकदम सही भी है। लेकिन यूरिया देने के बाद भी गेहूं में पीलापन रहता है तो क्या कारण हो सकते हैं? कारण ये हो सकते हैं, गेहूं में पीलेपन के 5 कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या होता है, जिंक की कमी। अगर जिंक की कमी होती है तो पौधे की जो पत्तियां होती है पीली पड़ जाती है, मटमैली दिखाई देती है। ऐसे लक्षण हमें खेत के छोटे छोटे सीमित क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। अगर ये समस्या है तो जिंक सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है किसान साथियों, नेमाटोड सूत्रकृमि का आक्रमण गेहूं की जड़ों पर किया जाता है, जिस कारण से पौधा ज़मीन से पोषक तत्व ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है, जिससे पौधा पीला पड़ जाता है, पौधे की बढ़ोतरी रुक जाती है, पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता। किसान साथियों, जो चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही घंटी जरूर दबाएं। तीसरा कारण क्या होता है किसान साथियों, लोहे की कमी। लोहे की कमी के कारण गेहूं की नई पत्तियों पर पीलापन आता है। इसके लिए आप फेरस सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं। चौथा कारण क्या है, दीमक के प्रकोप के कारण। दीमक के प्रकोप के कारण भी गेहूं पीली पड़ जाती है। पांचवा कारण क्या है किसान साथियों, हमारे खेत में एक जगह पानी का ठहराव हो जाता है जब हम सिंचाई करते हैं, या हमारी ज़मीन लवणीय है या सोराग्रसित है, तो ऐसी स्थिति में भी गेहूं का पौधा पोषक तत्वों को ज़मीन से ठीक प्रकार से ग्रहण नहीं कर सकता, जिस कारण से पौधा पीला पड़ जाता है। और ऐसी स्थिति में सबसे ज़रूरी काम ये होता है कि NPK या माइक्रो न्यूट्रेंट की स्प्रे सर्वाधिक लाभदायक होती है। छठा कारण क्या है दोस्तों, फंगस। फंगस लगने पर पौधे की पत्तियां होती है उस पर पीले रंग का पाउडर दिखाई देखने को मिलता है। रोगग्रस्त पौधे पीले पड़कर छोटे रह जाते हैं, वृद्धि नहीं होती है। अगर इसका प्रकोप ज़्यादा होता है तो कार्बोफ्यूरॉन का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप गेहूं में फंगस पर पूरी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने को कहें, क्योंकि इस चैनल पर किसानों के लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दिखाई जाती है। जय किसान।